और ऐसे तो सबसे पहले हम लोग क्वार्टरली यानी त्रैमासिक फंड को समझते हैं। त्रैमासिक फंड में जो पहला फंड है ये लिमिट वाला फंड है। लिमिट का मतलब अनलिमिटेड नहीं है, मतलब औकात इतने ही है भैया, इतने ही दे सकते हैं और इसी में जो करना है कर लीजिए, इससे ज्यादा हम लोग का औकात नहीं, क्योंकि बाकी और बहुत लोग है, सबको देना है। तो कितना है लिमिट? एक है 50,000 वाला, दूसरा 5 लाख वाला, तीसरा 10 लाख वाला। अब ये 3 तरह का लिमिट है और तीनों तरह का लिमिट के लिए, इसकी पहचान के लिए हम लोगों ने कार्ड बना दिया। कार्ड 50,000 वाला को सिल्वर कार्ड धारी बोलते हैं, 5 लाख वाला को गोल्ड कार्ड धारी बोलते हैं, 10 लाख वाला को डायमंड कार्ड धारी बोलते हैं। 3 तरह का। अब एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट हमारी संस्था में जो भी एडमिशन ले रहे हैं सभी स्टूडेंट कहलाते हैं। आप भी स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट, हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी पढ़ने ही आए हैं। तो एक स्टूडेंट जो कि हमारी संस्था का सदस्य भी होता है, उस स्टूडेंट को इन 3 में से कोई एक फंड चुनना है, पसंद करना है। कितना में काम हो जाएगा? 50,000 वाला में हो जाएगा तो 50,000 वाला लिमिट में आ जाइए, 5 लाख वाला में हो जाएगा तो 5 लाख में, तो फिर 10 लाख। तो अब चुनने के लिए, पसंद करने के लिए एडमिशन जिस दिन लेंगे वहां से 15 दिनों का समय मिलेगा। कितने दिनों का समय मिलेगा? 15 दिन। आज एडमिशन लिए तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो कि अभी साकिर जी आपको दिखाएंगे, सॉफ्टवेयर 15 दिन का टाइमर चला देगा कि आपके पास 15 दिन है। आज एडमिशन लिए, कल जब सुबह सुबह उठिएगा तो मोबाइल में बोलेगा 14 दिन बचा। उसके बाद अगला दिन जब सुबह सुबह उठिएगा बोलेगा बाबू अब 13 दिन बचा। बस ऐसे करते करते उल्टा गिनती चलेगा, बोलेगा आज आखिरी दिन है, हो गया जो होना था। तो अगर 15 दिनों में आपने हमारी संस्था में और किसी ने भी हमारी संस्था में हमारे इस बेहतरीन सामाजिक कार्यक्रम में बेरोजगारों को नसीहत दिया, कहा कि अरे बेरोजगार जो रोड पे घूम रहे हो, अरे मेरा खलेरा भाई, मौसेरा भाई, चचेरा भाई, बहन, अरे जो बेकार बैठी है, इधर उधर घूम रही है, इधर उधर टाइम पास कर रही है, आओ सीख लो, आओ पढ़ लो, आओ आगे बढ़ो, आओ हिंदुस्तान को आगे बढ़ाओ। क्यों बेकारी का ठप्पा लेकर घूम रहे हो? हमारी संस्था मदद करने के लिए आई है। तो अगर आपने अपने रिश्तेदारों में खबर फैला दिया, चाहे वो रिश्तेदार, चाहे वो दोस्त, चाहे वो पहचान वाला हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहता हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे 20 बेरोजगारों तक ये खबर फैलाया और वो 20 बेरोजगार आपकी बातों को इस तरह से समझ करके शामिल हुए जैसे ही वो शामिल होते हैं, यानी अपना एडमिशन लेते हैं, चाहे किसी भी कोर्स में ले लें, चाहे ब्यूटी पार्लर में ले लें, चाहे यूट्यूब में ले लें, चाहे कॉटेज इंडस्ट्री में ले लें, ऐसे 20 जैसे ही एडमिशन लेते हैं इन 15 दिनों में संस्था आपको डायमंड कार्ड बना देती है। ऑटोमेटिक रात के 12 बजे बन जाता है, बोलने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर इन 15 दिनों में हमने अपने जान पहचान, दोस्त, रिश्तेदार, गांव, मोहल्ला, टोला सबको बता दिया, जबकि बेरोजगार दर्जन के भाव से हैं, कमी नहीं है, एक ढूंढो 10 मिलते हैं, आंख बंद करके हाथ पकड़ो बेरोजगारी का पता है, कमी नहीं है। तो ऐसी अवस्था में 20 से अगर कम मिलते हैं तब भी, यानी अगर 19, यानी आपके द्वारा डायरेक्ट रेफरल कोड से 20 नहीं 19 हो गए, 18 हो गए, 17, 16, 15, 14, 12, 13, 11 या कम से कम 10 एडमिशन हो गए तो ऑटोमेटिक 15वां दिन आपका गोल्ड कार्ड बन जाता है। यानी आपका लिमिट 10 लाख नहीं रहा, 5 लाख हो गया, घट गया, क्योंकि आपने 15 दिनों में वो काम नहीं किया, वो डेडिकेशन नहीं दिया जो आपको देना चाहिए था, इसलिए लिमिट घट गया, 5 लाख में आ गया। लेकिन इन्हीं 15 दिनों में आपने कोशिश किया, 10 नहीं 9, 15वां दिन 10 एडमिशन नहीं हो सका, 9 तक पहुंच पाए, मतलब 10 से गिनती कम, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हुए ही नहीं, 0/0, सन्नाटा बटा सन्नाटा, ऑटोमेटिक 50,000 में घुस गए। कोई करना नहीं है, कुछ नहीं मालूम। यानी अगर नेटवर्किंग की भाषा में बात करें तो जोड़ें तभी ठीक, ना जोड़ें तभी ठीक। मन करे तो बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम पे हमारे साथ मिलकर काम कीजिए, और नहीं मन करे तो जोर जबरदस्ती नहीं मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस लिमिट कम हो जाए। 10 लाख वाला मैंने आइएगा, 5 लाख वाला मैंने आइएगा, 85,000 में, समझे? अब मैटर आता है कि एक के वाले दीजिएगा 50,000, नहीं, धीरे धीरे जो 50,000 वाला कैटेगरी में है उनको हर 3 महीने के बाद, चौथे महीने में कभी भी 30 दिनों के दौरान कभी भी 3,000 रुपया जाएगा।
फिर 3 महीने के बाद चौथे महीने में 3000, और इस तरीके से तब तक जाएगा जब तक 50,000 ना हो जाए। उसी तरीके से अगर आप गोल्ड कार्ड धारी हैं तो 3 महीने के बाद चौथे महीने में 3000 नहीं आएगा, 10,000 आएगा, और फिर 3 महीने के बाद चौथे महीने में 10,000 आएगा, और तब तक आएगा जब तक 5 लाख ना हो जाए। और अगर आप डायमंड कार्ड धारी हैं तो 3 महीने के बाद चौथे महीने में आपको 25,000 रुपया दिया जाएगा, फिर 3 महीने के बाद चौथे महीने में 25,000, और तब तक दिया जाएगा जब तक 10 लाख ना हो जाए। ये नियम है क्वार्टरली फंड का। समझ में आ गया? आया? 3 महीने के बाद चौथे महीने में 25,000, फिर 3 महीने के बाद चौथे महीने में 25,000, इस तरह से आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, जिस दिन 10 लाख हो जाएगा। इसका कोई कंडीशन इसका, जैसे कोई किसी कारण रुकने का कंडीशन है बहुत ही आसान है। पहला बार मान लीजिए 3,000 मिला हो आपको, या 10,000 मिला हो, और 25,000 मिला, और आपने इसका वीडियो प्रूफ नहीं दिया, और अगर दिया तो पड़ोसी का गाय दिखा दी। कहने का मतलब कि गाय पाले हैं, पड़ोसी का दिखा दूध नहीं लिए हैं, गाय लिए हैं, दूध गा रहे हैं बेचे, इंस्पेक्शन हुआ पता चला पड़ोसी का था, समझ गए? फायदा ठगी मत दीजिए। मतलब ईमानदारी से काम कीजिए, आप ही के लिए बोल रहे हैं। अगर आप बेईमानी कीजिएगा तो अपने लिए बेईमानी कर रहे हैं, लेकिन चिड़ीबाजी पूरा सबके साथ, इसीलिए आपका पैसा आना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने उस पैसे का दुरुपयोग कर दिया, सदुपयोग नहीं किया। बनना चाहिए ताकि इंसान, लेकिन बन गया कुछ और, गड़बड़ा के पूरा मैटर। 350 देने बंद होने पर बंद हो जाएगा सर। हाँ, कारण तो नहीं है। दूसरा कारण बंद होने का है कि संस्था को 350 रुपया महीना जो अनुदान देना है, यानी कि मंथली फीस जो देना है वो आजीवन देना है, हमेशा देना है। आप इधर 350 रुपया देना बंद किए हैं और आपका आना बंद हो गया, आईडी ब्लॉक हो जाता है, और आईडी अनब्लॉक कभी नहीं होता। एक बार जो आईडी ब्लॉक हुआ, अनब्लॉक आजीवन नहीं होगा, क्योंकि आपके आधार नंबर के साथ सिस्टम इंटीग्रेटेड है। आपको ब्लॉक किया, भैया भूल जाइए कि पैसा यहाँ से मिलता है, छोड़िए पैसा। अभी संस्था ने सिर्फ शुरुआत किया है, सुविधाओं की गिनती अभी नहीं गिनाई है। संस्था की सुविधाएं 100 है जो मिलने वाला है, सारा सुविधाओं से वंचित कर देगा। आपका 350 30 दिन के अंदर कैसे पेमेंट करना है ये आप समझ लीजिए। नहीं कीजिएगा, आईडी हम नहीं, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ब्लॉक करके निकल जाता है। हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग अभी बहुत अच्छा है। इसको पता नहीं है, ज्यादा दिक्कत करते हैं। इसको इसलिए पता है कि 30 दिन में आपको 350 देने का समझ नहीं आ रहा था, बस इतने। अब आते हैं कि भाई मंथली फंड क्या है। अब यहाँ से बहुत सीरियस है, कभी महीना फंड का पूरा कर आप अच्छा से नहीं होगा। हमने जो लिमिट बताया, बस जिस दिन 10 लाख हो गया, इसके बाद फंड नहीं है। क्वार्टरली फंड में आप चाहते हैं कि लगातार 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 पैसा आते रहे, जिंदगी बढ़ाते रहे, बुढ़ापा तक आता रहे, मेरे मरने के बाद मेरे नॉमिनी पाता रहे, तो आगे मंथली फंड मुझे बताया जा रहा है। मंथली फंड सर 20 मेंबर को छोड़ा, 20 मेंबर को चैरिटी सारा आना चाहिए। आप उसमें हमको किसी तकलीफ जब जैसे मैंने 20 मेंबर को और 20 मेंबर को चैरिटी सबको देना, अगर आएगा तो फिर जैसे आप 20 मेंबर को जोड़ें जी, फिर चैरिटी 200 का जमा होना चाहिए, तब हमको 25 मिलेगा। समझ गए। अब हम क्या किए, डायमंड कार्ड बनना था, लेना था, हम 20 आदमी को जोड़ दिए। जोड़ देने के बाद 20 आदमी को पता नहीं कहाँ बुद्धि दिखाता, एक 20 आदमी चैरिटी में देना बंद कर दिया, सब का आईडी ब्लॉक हो गया। मेरा क्या होगा? अरे हम तो अपना काम किए, मेरा बच्चे से आते रहेगा जैसे आता है। कोई लेना देना नहीं। জানুয়ারি 1 তারিখে জমা করেছি, সেটি ফেব্রুয়ারি 28 তারিখে 40 টাকা জমা করা তালিকা যোগ্য। वो सब समझ नहीं पाएंगे। জানুয়ারি 1 তারিখে জয়েন, ফেব্রুয়ারি 28 তারিখে 250 টাকা জমা করেছে। समझिए, क्या कहना है कि जनवरी 1 तारीख को ज्वाइन किए और 28 तारीख को, महीना तो 28 वाला होता है, 30 वाला होता है, 31 वाला होता है, तो कब मतलब कि मंथली पेमेंट देंगे, ये वाला है। एकदम ईजी है। हमारा एडमिशन हो गया, 15 दिन का टाइमर चलेगा। सबसे पहले तय होगा कि कार्ड कौन सा बनेगा, कार्ड कौन सा बनेगा, बन गया कार्ड, हाँ कार्ड बन गया।
यहाँ से एक नया टाइमर शुरू होगा और 30 दिन तक चलेगा। कितना दिन तक? 30 डेज। उसको महीना वाला ये कैलेंडर से लेना देना नहीं है, उसको 30 डेज गिनती होता है। कार्ड होने के बाद कार्ड बनने के बाद 15 दिन तो कार्ड बनने का प्रोसेस, 15 दिन के बाद 15 दिन के बाद सुनिए बात की आपस में डिले हो जाएगा। 15 दिन के बाद टाइमर 30 डेज का चलेगा, 30 दिन का, और इन 30 दिनों के अंदर हमको अपना 350 देना है बस। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि पहले हम लोग आईडी लगाते हैं, किसी का आधार कार्ड से आईडी लगाते हैं, लेकिन एक्टिवेशन हो जाता है ना 1 महीना के बाद। उनका क्या बता दीजिए अभी ये पूरा का पूरा सवाल जो है टेक्निकल सेक्शन है, मार्केट सेक्शन नहीं। आईडी आप पहले लगाती हैं, वो पहले फॉर्म भरते हैं, आईडी एक्टिवेशन हो रहा है, ये सारी प्रोसेस आगे बढ़ाया जा सकता सिल्वर कार्ड का जो मैंने बताया 3000 मतलब 3000 आएगा। गोल्ड कार्ड का 10,000 मतलब 10,000 आएगा। 3000 ही कंटिन्यू सर। अब बात करते हैं लोग कि मेरे दिमाग में ये था साइलेंट, मेरे दिमाग में ये था कि हो सकता है कि हम सिल्वर कार्ड धारी हों, हो सकता है गोल्ड कार्ड धारी हो या डायमंड कार्ड धारी, लेकिन हमको और पैसा चाहिए, क्योंकि इतने पैसों से और ये जो मिल रहा है 25,000 या 10,000 या 3,000, इससे मेरा कोई बिजनेस का कारोबार जो मेरा मिजाज है नहीं हो सकता, हमको और पैसा चाहिए। तो संस्था ने कहा कि तब मंथली फंड में नाम लिखवा लीजिए। तो मंथली फंड में नाम कैसे लिखाएगा? मंथली फंड में घुसने के लिए क्या करना होगा उसके बारे में समझिए आप। तो मंथली फंड का लिमिट ही नहीं है, ना 10 लाख है, ना 20 लाख है, ना 1 करोड़ है, ना 100 करोड़ है, कोई लिमिट नहीं। मंथली फंड अनलिमिटेड है। तो अगर हम डायमंड कार्ड प्राप्त कर चुके हैं, डायमंड कार्ड समझें वीसा, अगर हम डायमंड कार्ड होल्डर हैं तो मेरा नाम ऑटोमेटिक मंथली फंड में आ गया, अलग से कुछ नहीं किया जाता है, हो गया। मंथली फंड में आपका नाम लिखा गया, सॉफ्टवेयर ले लिया, मंथली फंड वाला है भैया, इसको महीना महीना भी देना, समझ गए। अगर आप गोल्ड कार्ड धारी हैं, आपके पास गोल्ड कार्ड है, ऑटोमेटिक आपका नाम मंथली फंड में आ गया, अलग से कुछ नहीं करना, कोई दिमाग में लगाने के लिए सॉफ्टवेयर अपना माथा ले लिया, इसको भी महीना महीना देना। अगर आप सिल्वर कार्ड धारी हैं और कम से कम सिल्वर कार्ड कब से शुरू होता है? 9 से, याद रखिए। अगर 9 आदमी आप दिए हैं तो सिल्वर कार्ड बनता है, 10 में गोल्ड बनता है। तो कम से कम अगर आपने 5 लोगों को हमारी संस्था में एडमिशन कराया है इन 15 दिनों के दौरान, 16वां दिन में बोल रहे हैं, 15 दिन के दौरान कम से कम 5 लोगों का एडमिशन कराया है, तो आप सिल्वर कार्ड धारी हैं, लेकिन मंथली फंड में आपका नाम लिखा गया, अलग से कुछ है। ये मंथली फंड में सिलेक्शन का नियम है। लेकिन अगर आपने 15 दिनों में 5 से कम 4, 3, 2, 1 या 0 नहीं, तो ऐसी अवस्था में आपका नाम मंथली फंड में नहीं आएगा, आपको कभी भी मंथली फंड नहीं मिलेगा। 15 दिन के अंदर ये काम करना है। 16वां दिन आप 5,000 आदमी का टीम दे दीजिए, मंथली फंड में आपका नाम नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं। समझे? बहुत बड़ा समस्या है। जो करना है 15 दिन, कम से कम 5 आदमी का नाम दे दीजिए, 15 दिन में 5 आदमी का आईडी लगा दीजिए, इसके बाद उतारिएगा 5,000 का टीम, जितना पावर फिर दिखाइए, हम समझ लेंगे मंथली फंड बढ़ेगा घटेगा नहीं। एक याद रखिए, बोल रहा है 15 डेज निकल गया रजिस्ट्रेशन डेट, तो अभी जो सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहा है टेक्निकल इशू, ये टेक्निकल चला गया, वो वाला इशू है, उसके लिए सब बताया गया, ठीक है। अब बताओ, तो भैया जो मंथली फंड में आ गए हैं तो वो दोनों फंड में, क्वार्टरली फंड भी मिलेगा, कार्ड का भी फंड मिलेगा, और साथ में महीना महीना वाला भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि मंथली चालू हो गया तो क्वार्टरली बंद हो गया, ये महीना महीना भी आएगा, क्वार्टर भी आएगा। ये हर महीना अलग कैलकुलेशन से पैसा आता, और क्वार्टर भी अलग कैलकुलेशन है, जैसा कार्ड वैसा पैसा। अगर सिल्वर कार्ड के साथ आप मंथली में हैं तो मंथली का पैसा अलग, सिल्वर कार्ड का 3,000, गोल्ड कार्ड के साथ मंथली में हैं तो मंथली का पैसा अलग, और गोल्ड कार्ड का 10,000, और अगर डायमंड कार्ड के साथ आप मंथली में हैं तो भैया डायमंड के लिए मंथली फंड अलग, डायमंड का 25,000, वो अलग है। अब हम लोग ये समझेंगे कि ये मंथली फंड कितना आता है और कैसे आता है। यहाँ पर एक बारीकी को आपको बहुत अच्छा से समझना होगा। और मान लीजिए कि मैंने एडमिशन लिया, हाँ ले लिया, मेरा टाइमर चालू, अब मेरा टाइमर चालू हो गया तो हमने क्या किया, 5 आदमी को रेफर किया, 5% यानी 5 लोगों का एडमिशन कराया।
तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर को समझते हैं थोड़ा सा, इस सॉफ्टवेयर ने कैसे डिजाइन किया गया। तो दरअसल सॉफ्टवेयर में आपको आसान भाषा में समझाने के लिए ये कुर्सियों को हम दिखा के समझाएंगे। सॉफ्टवेयर के पास कुर्सियां लगी हैं बैठने की, कुर्सी ऐसे ही है जैसा आप देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुर्सियां लगाए हैं सॉफ्टवेयर मेरे सामने, और 10 के पीछे जो कुर्सियां लगी हैं 100 लगाए हैं, ऐसे ही 100। दूसरा लाइन कितने का है? तीसरे लाइन में जो कुर्सियां लगाए हैं वो 1000 में लगाए हैं सॉफ्टवेयर में, सब खाली कुर्सियां हैं। मेरा एडमिशन हो गया, जैसे एडमिशन होता है इतना कुर्सी बिछा देता, 10 100 1000। उसके बाद जो चौथा लाइन है उसमें 10,000 कुर्सियां बिछाई, 10,000। अच्छे को निकल के जाइए आप सॉफ्टवेयर में। तीसरे में 1000, चौथे में 10,000 और पांचवें में 1,00,000 कुर्सियां लगा दी। मेरा एडमिशन होता है, मेरी कुर्सियां लगा दी जाती हैं। अब 15 दिन का समय था, हमने कोशिश किया, लेकिन 5 आदमी हमको मिला तो कुर्सी में अब जाइए जो बात कराया सॉफ्टवेयर को एक तरीका बताया गया था, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं लोगों को बैठाना, यही तरीका है। ऐसा नहीं कि आया जहां मन किया तहां बैठ गया, ऐसा नहीं होगा। सॉफ्टवेयर को सिखाया गया, बाबू ने मुन्ना ने, जब आदमी आएगा नदी भाई की तरफ से, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं बैठाना, इधर उधर मत बैठा देना। इन है कि 10 लोग उठिए तो वहां पर 2 को बैठा दे, हम 3 को बैठा दे, यहाँ 1 को बैठा दे, इस सिस्टम में। तो 5 एडमिशन लाए हम, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, और बाएं से दाएं कुर्सियां खाली थी, 1 2 3 4 5 को बैठा दिए, बैठ गए। 5 कुर्सी खाली है कि नहीं? हाँ खाली। मेरा नाम मंथली फंड में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मेरा कार्ड सिल्वर कार्ड बन गया। अब समझिए यहाँ पर गेम हो रहा है, अब बहुत अच्छा गेम हो रहा है। मेरा सीनियर मान लीजिए साबिर भाई, नदीम मेरा सीनियर सामने का आज ही बोला कि नदीम भाई पे बहुत आदमी 5 को किया है, हम कहने लगे 3,000 हफ्ता वाला, 25,000 जब देगा संसार को 20 को देंगे 20 को। तो इनके सामने कितना कुर्सी है? 10 को, याद रखिएगा। इनको मिला 10 और 10 के पीछे 100। अब हुआ क्या कि साकिर भाई क्या किए हैं कि आईडी मारे 20 को डायमंड बनने के लिए, यादव जी पढ़िएगा, आईडी मारे 20 को डायमंड बनने के लिए, तो 10 को कुर्सी तो भर गया है सामने वाला। तो अब बाकी आदमी इनका कहाँ जाके बैठेगा? पीछे वाला कुर्सी में। तो टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, तो ऊपर से नीचे आया सॉफ्टवेयर, लेफ्ट टू राइट देखा, बोला नेहा जी बैठे हैं, विभा जी बैठी, यहाँ बैठाओ, यहाँ बैठाओ, यहाँ बैठाओ, यहाँ बैठाओ, यहाँ बैठाओ। काम किया साकिर भाई, फोकट पे आदमी मिला हमको। कुर्सियों का अरेंजमेंट 10 100 1000 10,000 1,00,000। जब भी बैठेगा 10 ही आदमी सामने बैठा पाएंगे। अब अगर हम यहाँ पर 10 आदमी बैठाएंगे तो एक्स्ट्रा आदमी कहाँ जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैठ गया, तो बाकी जो 10 आदमी जो हम दे रहे हैं वो पीछे में उधर से बैठना शुरू करेगा, बाएं से दाएं आएगा, तो उधर वाला भरेगा और ऑटोमेटिक उनका पीछे वाला का नीचे वाले का गिनती होगा, फोकट में गिनती होगा, आराम से सबका गिनती होगा। हर मुंडी पे गिनती है, चाहे ऊपर वाला दे तब भी गिनती, नीचे वाला दे तब भी गिनती सब हो। चाहे आपने बस 5 कर ले तो दिमाग लगा दीजिएगा ना, तो हजार की टीम आपको फ्री में देने वाली है, बस 5 दिमाग लगाइए। अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते हैं तो ये, तो अब क्या हुआ कि मेरा 5 आदमी तो यहाँ सेट हो गया। समझिएगा, संस्था बोलती है कि भाई अब इनके पास भी टाइमर है, इसमें ऐसा हो सकता है कि नेहा जी एकदम जबरदस्त काम किए, विभा जी ने अच्छा काम किए, लेकिन किसी कारणवश इनसे काम ना हो पाया और उनसे भी काम ना हो पाया, और नीचे का टीम इनके द्वारा नहीं बढ़ा। बोले उससे क्या फर्क पड़ता है? नेटवर्किंग कंपनी समझे हो क्या? चाहे जो भी बढ़े, जैसे भी बढ़े, ये जो पूरा कुर्सी में जितना आदमी बैठेगा, इसको बोलते हैं सर्किल 1, उसको बोलते हैं सर्किल 2 3 4 5। सर्किल 1 से लेके सर्किल 5 में जितना आदमी बैठेगा, जिसके द्वारा जितना बढ़ेगा, ऊपर वाला देगा तभी नीचे आके घुसेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 रुपया 50 पैसा प्रति जन प्रति महीना आपको हर महीना फंड बना करके दे दिया जाएगा। इसे काम कीजिए, कौन काम कीजिए? बिजनेस कारोबार कीजिए, बेरोजगारी से निकलने वाला काम कीजिए। इस तरीके से संस्था ने जो नियम बनाया है, ये डाउनलाइन को सपोर्ट करने के लिए बनाया, ताकि मेरा डाउनलाइन कमजोर ना हो। अब देखिए मेरा क्या हुआ था, 5 ही आदमी था, सीनियर की तरफ से कितना आदमी आ गया, जो एक्स्ट्रा किया इधर का 5 सीट भर गया। अब हुआ क्या कि ये 5 और 5 10 आदमी मेरे हो गए। अब इनके द्वारा जो पूरा टीम बढ़ रहा है, सब मेरा गिनती हो रहा है, टोटल सबके 12 रुपया 50 पैसा मेरे पास आएगा, जबकि ये टीम को हम जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, पता नहीं कौन सीनियर की तरफ से आ गया। आईडी तो उनके आईडी पे लगेगा, आईडी तो डायरेक्ट रेफरल आईडी इनका देगा, अच्छा, लेकिन डाउनलाइन मेरा शो है।
इनको भी शो करेगा, मेरा भी शो, क्योंकि इनका शो करेगा लेवल 2 में, मेरा शो करेगा लेवल 1। वन में सही समझ गए? बहुत बढ़िया मेरा डायरेक्ट पेपर 5 ही था ना, हम सिल्वर कार्ड है, मंथली मंथली सर्किल 1 से लेके सर्किल 5 तक है। अगर कोई स्टूडेंट महीना वाला पैसा 350 रुपया नहीं देता है तो वो ब्लॉक हो जाता है। इसका मतलब वो कुर्सी खाली हो जाता है, वो जगह खाली हो जाता है। वो 350 रुपया वहाँ से नहीं आता, हमारा 12 रुपया 50 पैसा भी महीना वहाँ से नहीं आया। तो जिसका ब्लॉक हुआ मतलब उसको 50,000 का लॉस हुआ। अगर वो सिल्वर कार्ड धारी है, एक को आपने नहीं दिया था, आगे खाली नाम लिखा दिया था और मंथली पैसों नहीं दे रहा, उसको ब्लॉक हो गया, तो ऑटोमेटिक उसका तो गया 50,000। सारा संस्था जो और दे रहा था वो भी गया हाथ से। अब सॉफ्टवेयर का रहता वो जगह को खाली कर देता, फिर रिलैक्स कर देता है। अब मेरा लॉस नहीं होगा, मेरा लॉस नहीं होगा। ये 12 रुपया 50 पैसा का अब इस कैलकुलेशन को रिफिलिंग करके सॉफ्टवेयर चला रहा है। अब ये रिफिलिंग कैसे होगा इसको समझिए, माथा लगाए। ठीक है, संस्था का नियम है कि भाई हम लोग का जो कैलकुलेशन है 10, 100, 10,000 है, चाहे आपने 5 ही दिया हो, लेकिन सीनियर की तरफ से आएगा तो डेवलपमेंट होता है। तो हकीकत में मैक्सिमम जो इंडिविजुअल है जो किया गया है वो 10, 100, 10,000, 1 लाख तक अगर टोटल जोड़ दें तो 1,11,110 लोगों की कुर्सी लग गई है सामने, पुनः 12 रुपया 50 पैसा प्रति मंथ। तो होता कितना है, कितना होता है 13,88,000 रुपया के आसपास महीने का होता है। अब इसमें जितने लोग हैं मौजूद उसके हिसाब से ये पैसा मेरा बनता है, ये तो बात सही है। लेकिन मैटर यहाँ पर यह आता है कि भाई अगर पूरे के पूरा क्राउड 360 लोग का हो जाए, मान लीजिए इनके द्वारा बढ़े टीम और इनके भी द्वारा बढ़े टीम, सीनियर के द्वारा भी सपोर्ट आएगा, उससे भी बढ़े टीम, सब मिला करके हो गए 360। तो 360 में एक बाकी है, पहले इस चीज पे नहीं वैल्यू दिया गया, वो ये था कि मान लीजिए कि मेरा एक ही लाइन एकदम 0 पर, बाकी सब 0 मुझे, अब एक ही लाइन के नीचे लीडर बाई लीडर लग गया और इधर से सब 360 किए, तो 360 किए तो इसके ऊपर वाले मेरे कर सकते हैं 360 हो गया। अब सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है तो कहता है कि अगर आपका पावर लाइन से 200 हो तो अदर लाइन मिला के कम से कम 160 होना चाहिए, ऐसे करके ताकि हम सपोर्ट दे सकें। तो हो क्या रहा था 360 के चक्कर में सपोर्ट देते हैं, बाकी को चल आइए ना हर टाइम नहीं छोड़ो सपोर्ट सिस्टम। अब आते हैं कि 360 ये कैलकुलेशन आएगा 360 का मतलब 360 का मतलब कि भाई यहाँ पर संस्थान ने एक आपको पहचान दिया। अब ये पहचान है लोक मित्र। तो जब हम डायमंड कार्ड धारी होते हैं तो हम मंथली फंड में मेरा नाम लिखा गया तो ऑटोमेटिक एक आइडेंटिटी कार्ड बनता है लोक मित्र। हम गोल्ड कार्ड धारी हैं, मेरा मंथली फंड में नाम लिखा गया, ऑटोमेटिक एक आइडेंटिटी कार्ड बनता है लोक मित्र। हम सिल्वर कार्ड धारी हैं लेकिन कम से कम 5 लोगों का मैंने नाम लिखवाया है, हम मंथली फंड में लेने लायक हो गए, ऑटोमेटिक हम लोक मित्र हो गए। लोक मित्र मतलब समाज सेवक, लोक मित्र का मतलब आपकी पहचान एक समाज सेवक की तरह है। अब इस आइडेंटिटी कार्ड को आप निकालेंगे और अपने पावर को समझेंगे। अब लोक मित्र तो हो गए तो लोक मित्र की कुछ जिम्मेदारी, अब वो जिम्मेदारी क्या है? आपको एक जिम्मेदारी दिया कि चूंकि हम आपको महीना एक फंड देते हैं, अगर 1,000 महीना देते हैं तो 1 पैकेट राशन या 1 पीस साड़ी या 1 पीस कंबल आपके पास संस्था भेजती है और कहती है कि आपके मोहल्ले में कोई गरीब गुरबा है, कोई ऐसा है जो फुटपाथ पे रहता, कोई ऐसा है जो भूखा सो जाता, कोई ऐसा है जिसके तन पे कपड़े नहीं, तो जाइए उनको ये सामान दे दीजिएगा और हमको फोटो खींच के भेज दीजिएगा, फिर दिखाएंगे उन लोगों को, देखिए जो साड़े दिए थे हम लोग सब बांट दिए भैया, और है तो दीजिए और बांटे। समझ पाए? मेरे जिम्मेदारी के साथ लोग मित्र काम करते हैं। तो आपका मंथली फंड 1,000 है तो 1 पीस हर महीना, 10,000 है तो 10 पीस हर महीना, 1 लाख है तो 100 पीस हर महीना। यहाँ पर नेहा जी का जो टीम है वो कितने का टीम है? मेरा मोबाइल 15,000। नेहा जी का जो टीम है वो 15,000 का है, तो करीबन नेहा जी का महीना का जो फंड बनेगा 1,87,500। इनको कितना राशन का पैकेट या कंबल हर महीना या साड़ी या ये सामान संस्था देगी गरीबों में बांटने के लिए? कितना देगी? कैलकुलेशन क्या निकला? 187 पीस नेहा जी आपको देगी हमारी संस्था। आप अपने ही इलाके में गरीबों को ढूंढ करके थोड़ा सा मेहनत जा करके उनको गरीब देना है और दे करके बदले में उनसे दुआएं बटोर के ले आना है।
ले आइए ना बताइए। तब ना कहलाइएगा समाज सेवक, मुझसे बोले से ना करना हो और करिएगा तो कहलाइएगा। तो संस्था की शुरुआती चरण में सबसे पहले जो आपको बांटने के लिए देगी आपके फंड के हिसाब से, वो लाएगी हेलमेट। क्या देगी? हेलमेट। हम समझ नहीं आ रहा है हेलमेट क्यों दे रहे? राशन दे देता, साड़ियाँ दे देता, ठंडा अगर है कंबल दे देता, नहीं। उसका वजह मेरा समाज सेवा का सेविकाओं को थोड़ा प्रशासनिक डर लगा। सर कहीं चिट्ठीबाजी वाला काम नहीं ना कर रहे हैं, डर लगता है सर, थोड़ा सा टेंशन होता है। तो संस्था क्या कर रहा है कि इधर हेलमेट देगी और उधर एसपी के नाम से एक चिट्ठी दे, बोकारो जिला एसपी। आपको जाना है, आप जिस जिला से चाहे मधुबनी के एसपी के पास चिट्ठी लेके जाना है कि सर हम समाज सेवा ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन के चिट्ठी लेकर के आए हैं, रोड सेफ्टी को लेकर के हम लोग चाहते हैं कि लोगों को हेलमेट के इस्तेमाल के ऊपर जोर दें। इसके लिए हम चाहते हैं कि हर थाना अंतर्गत चेकिंग अभियान लगाया जाए, जिसमें उनसे उस दिन फाइन ना किया जाए, बल्कि हमारे समाज सेविका और सेविकाओं के द्वारा उनको पकड़ के उनको बदले में, फाइन के बदले में हम लोग उनको जानकारी देंगे कि हेलमेट कितना जरूरी है, और तोहफे के तौर पे उस दिन उनको हेलमेट देना है। तो जब ये काम आप कीजिएगा तो आपके साथ पुलिस का रिलेशन बिल्डअप होगा। एसपी आपको पहचान जाएगा, थाना आपको पहचान जाएगा, मीडिया भी आके कवरेज करेगा। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं तो उस जिला में जितना हम हेलमेट भेजेंगे तो आप लोग एक ही जगह खाली कैंपिंग मत कीजिएगा, मतलब चेकिंग मत करवाइएगा, बल्कि अलग अलग थाना के हिसाब से आप लोग 4-4, 3-3 के ग्रुप में बढ़ जाइएगा। उतना बैनर संस्था से ले लीजिएगा और वहाँ पर कम से कम 50-20 ऑफिस हेलमेट के साथ पकड़िएगा और बड़ा इज्जत और प्यार से उनको हेलमेट देते हुए फोटो खिंचा के सब भेजिएगा। ऐसा करने से आप पूरे शहर में हर चौक चौराहों पे नाम कमाएंगे और पब्लिक भी आपको पहचानेगा, प्रसाद भी मजबूत होगा। फिर उसके बाद हम लोग लाएंगे साड़ी, फिर अगला महीना कंबल, ठंडा आ जाएगा, फिर ऐसे कुछ और आपको हर महीना करते रहना है। और आपका दीवाना बनेगा, आपका दीवाना विधायक, आपका दीवाना बनेगा मंत्री, आपका दीवाना बनेगा प्रशासन, आपका दीवाना बनेगा वो लोग जो समाज को बेहतर देखना चाहते हैं। लोग कहेंगे आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, आपसे करीब होना चाहेंगे और कहेंगे कि यार एनजीओ में हमको भी जोड़ दो, ऐसी सामान मिलेगा तो हम भी अपना गांव में जाके बहुत गरीब लोग उसको भी मदद करेंगे। बोलेंगे भी नहीं बोलेंगे सर? संस्था से जुड़े हो, अभी हम लोग कोई प्लान लेके आते हैं, प्लान, तो उसमें उसको पकड़ के भैया आ रहे 8 बजे सवेरे बताने का फिर उसमें बहुत टेंशन है, कुछ से खाता है, स्लिप करता है, गरी मछली कर रहा है। यहाँ पर गरी मछली की तरह स्लिप नहीं करेगा, चुम्बक की तरह चिपक जाएगा, जोड़ना। अब जोड़ने का मौका आया है, अब जोड़ने का मौका आया है। संस्था आपको 2 चीजें देती है। महीना फंड आपका कितना है? अगर 1000 है तो 1 पैकेट, 2000 है तो 2 पैकेट, आप तो समझ गए। लेकिन साथ ही साथ संस्था आपको कुटीर उद्योग में एडमिशन लेने के लिए आपको 875 वाला पिन देती है। कुटीर उद्योग का एडमिशन फी कितना है? 875। तो 875 वाला पिन देती है। अब यहाँ पर समझिए कि अगर हमको 5000 रुपया महीना आता है तो हेलमेट कितना पीस आएगा? 5। तो पिन कितना आएगा? 5। अब आपको क्या करना है कि जिस भाई ने, जिस दोस्त ने, जिसने कहा कि संस्था में जोड़ दो, तो उनसे कहना 875 रुपया लगता है, फोकट में नहीं होता है, तो फोकट में लिया तो छोड़ेंगे। 875 रुपया लगता है, उनसे पैसा लेना है, उस पैसे को अपने पॉकेट में रखना है और ये जो पिन दिए थे 875 रुपया, उससे उसकी आईडी लगाना है। और जैसे आप आईडी लगाइएगा तो जो खाली जगह था देखो ब्लॉक हुआ था, ध्यान दीजिएगा, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, जहाँ जगह खाली मिला चक से बैठ जाएगा बाहर। समझ पाए? अब नेहा जी का पिन कितना आएगा? हर महीना 187, हर महीना 187 पिन। और नेहा जी को ये इंस्ट्रक्शन है कि भले इस पिन को आप फ्री में लगा दें, ध्यान दीजिए, लेकिन 875 रुपया पब्लिक से लेना ही पड़ेगा, फ्री में नहीं देना। अगर वो निहायत ही गरीब है, मिस्कीन है, परेशान है, तब उसको मेरा तरफ से, संस्था की तरफ से दिया गया राशन का पैकेट दीजिए, कंबल दीजिए, साड़ी दीजिए, चप्पल दीजिए, उसको संस्था में जोड़िए, 875 दीजिए। तो नेहा जी को अगर 187 पिन मिल रहा है तो हर महीना का
875 गुने 187 1,63,625 रुपया आपका बनता है। तो आपको इन 875 रुपया को लेना है। जब आप गरीबों के लिए सोशल कंपेनिंग कीजिएगा तो थोड़ा टेबुल कुर्सी लगेगा, थोड़ा फूल माला भी ले लीजिएगा, विधायक विधायक आएगा, समझ रहे ना? तो ये पैसा इसलिए दिया जा रहा है कि संस्था से अलग से पैसा मत मांगिएगा, इसी से मेंटेन कर लीजिएगा। अब इस बात का ध्यान रहे क्योंकि अब ये सब चीज बढ़ना शुरू होगा। आप चाहे राशन बांटिए, चाहे कंबल बांटिए, चाहे कोई भी काम कीजिए, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप जिस थाना क्षेत्र में करेंगे उस थाना वाले को जाके लिखित इंफॉर्मेशन देंगे और एक गाड़ी फोर्स मांगेंगे। पूछिए क्यों? आप 100 पीस कंबल लेके आए हैं, पब्लिक को जब पता चलेगा कि आप 100 पीस कंबल लेके आए हैं, फिर में बांटिएगा तो 1000 आदमी आएगा। अब वहाँ पर भाग दौड़ और कुछ भी घटना घटने की संभावना है, जिसके लिए आपको फोर्स मंगाना और थाने के साथ तो आपको एकदम मिल के काम करना पड़ेगा, नहीं तो घटना घट सकता है। इससे क्या होगा कि समाज में अब ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन यह प्रयास करेगी कि हॉल सेमिनार ना करें, हॉल सेमिनार ना करें, बल्कि रोड रास्ता में एक्टिविटी ज़्यादा चलेगा, बैनर लगेगा, मंच में बताएंगे कि हम ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन से हैं, सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं, हम गरीबों के लिए राशन का पैकेट लेके आए हैं, अगर आप नहायत ही गरीब हैं, भूखे हैं, मिस्किन हैं, आइए हमारे से राशन का पैकेट प्राप्त कीजिए। और हमारी संस्था में बेरोजगारों के लिए जगह है, जो बेरोजगार भाई बहन हैं उनको हम लोग मदद करते हैं, उनको नाम लिखने का मौका है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे हॉल प्रोग्राम सेमिनार का कॉन्फ्रेंस का जरूरत नहीं, रोड पे कीजिए, मैदान में कीजिए, चौक चौराहा में कीजिए, भारी मान सम्मान, पुलिस आपको सिक्योरिटी देगा, सेफ्टी देगा। 2-4 महीने के बाद आपको इतना पहचानेगा क्योंकि हर महीना थाना पहुंच रहे, हर महीना एक्टिविटी कर रहे हैं, इसलिए आपको इस स्पेशल संरक्षण देकर याद रखिएगा, अपना महत्व को पहचानिएगा। अब इस बात को समझते हैं हम लोग कि 12 रुपये 50 पैसा का कैलकुलेशन के हिसाब से 360 जब हुआ तो 360 जब हो गया तो ये 360 होने पर क्या होगा? तो जैसे ही 360 लोगों की टीम बनती है तो संस्था वहाँ पर आपको एक स्कूटी या मोटरसाइकिल कहता है कि शोरूम से निकाल लीजिए, फिलहाल इस शोरूम से निकाल लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी आने वाला जब तक आया नहीं है तब तक आप इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी नहीं आया तब तक आप हीरो कंपनी का या होंडा कंपनी का जो भी आपको इच्छा है निकाल लीजिए। 15,000 रुपया डाउन पेमेंट शोरूम वाले को भेज दिया जाता और हर महीने के EMI 3,500 रुपया आपके बैंक खाते में भेजती है और ये स्कूटी आपके नाम का होता है, आप इसका इस्तेमाल करें। अब 60 में आपको कहते कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम एक चीज का है, प्रॉब्लम इस बात का है कि ये जो लोग हैं जिनको महीना 350 रुपया देना है तो ये भूल न जाए, इनको याद दिलाना होगा, रिकॉल करना पड़ेगा कि भैया 350 रुपया महीना का डेट हो गया, आप टाइम पे दे दीजिए, देख लीजिए 30 दिन के बाद आपका ऑटोमेटिक ID ब्लॉक हो जाएगा। तो याद दिलाने के लिए हमारी संस्था ने पहले सोचा कि क्यों न कि बहुत सारे टेलीकॉलर को रख देते हैं, लेकिन एक परेशानी पेश आ गई। 2 लाख की टीम है, अब 2 लाख लोगों को फोन करने के लिए हजारों टेलीकॉलर रखने होंगे, बिल्डिंग लेना होगा, AC लगाना पड़ेगा, उतने मोबाइल खरीद देने पड़ेंगे, सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वो बैठेंगे, चाय कॉफी कुर्सी टेबल खाना का असर लगता है। तो एक काम करते हैं, जो हमारी टीम में जिनका 360 हो गया ये नौकरी उठा के उन्हीं को दे दें। सैलरी का दिया जाए तो सैलरी तय हुआ कि हम लोग सैलरी 5,000 रुपया देंगे। 360 आदमी को फोन करना है, याद दिलाना है, तो एक दिन में कितना आदमी को कॉल करेंगे? 12। 30 दिन में हो गया 360। 12 आदमी को फोन करने में कितना वक्त लगेगा? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। भूपति आएंगे, सच्ची खाना पका लिया, पका लिया, अरे पूछे ना याद दिलाएंगे 350 रुपया दे दीजिएगा, ID बुला बहुत बताइएगा और फिर 5 मिनट दीजिएगा ना, तो 12 × 50 = 1 घंटा, यही तो है। तो 5,000 रुपया सैलरी है, लेकिन संस्था बोलती है कि हम 200 रुपया एक्स्ट्रा देते हैं, 5,200, क्योंकि आप एक नया सिम कार्ड ले लीजिएगा, परिवार का सिम कार्ड यूज मत कीजिएगा, अपना यूज मत कीजिएगा, 199 वाला रिचार्ज इस्तेमाल कीजिएगा, और सिर्फ हम समझ गए 5,200 रुपया। लेकिन संस्था जब आपको इसका ज्वाइनिंग लेटर देगी तो ज्वाइनिंग लेटर के साथ ही साथ संस्था आप हमारे सभी सदस्यों का जिनका ज्वाइनिंग लेटर मिलता है उनका ESI करेंगे। ये ESI क्या होता है? ESI भारत सरकार की एक फैसिलिटी है
जिसमें ये पैसा भारत सरकार आपसे लेती है, जो करीबन 200 कुछ रुपए होंगे, ये पैसा भारत सरकार काटेगी और आप पूरे हिंदुस्तान में कभी भी बीमार पड़ जाइए, किसी भी तरह का इलाज चाहिए, सारा का सारा मेडिकल व्यवस्था भारत सरकार का ESI हॉस्पिटल के द्वारा आपको निःशुल्क मिल जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि 360 का मतलब, जो कि यहाँ सभी लोग आए 360 वाले ही हैं, तो 360 का मतलब 12 रुपये 50 पैसा से गुना करें तो 4,500 मंथली फंड, 4 से 5 पैकेट हेलमेट या राशन या कंबल बांटने का हो गया, और तो और 4 से 5 फिर हर महीना आएगा, रिफिल करते रहेंगे। अगर सब कोई टाइम पे दे रहा है तो ये जाएगा नीचे। अब बात करते हैं हम लोग कि भैया 5,200 रुपये की सैलरी, तो इस तरह से 5,000 इधर से और 4,500 इधर से, मोटा मोटी 9,500 रुपया तो हो गया, और पिन का पैसा जो आएगा 875 गुणे 5 या जो भी वो अलग, तो कुल मिला के 10-12 हज़ार रुपया का अपना जुगाड़ फिलहाल तो भी हो गया है, घर परिवार चलाने के लायक हो गए, और ये लॉक हो गया है, नीचे नहीं आएगा ऊपर जाएगा। कभी याद रखिएगा, हम लोग के संस्था में ऐसा नहीं है कि आप एक बार महीना 10,000 का एक अगले महीने 2 भर जाए, वो ऊपर बढ़ सकता है, नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि हम लोग के संस्था में रिफ्यूलिंग सिस्टम का मतलब वो टिक जो फ्री में आपको हम देते हैं, ऑटोमेटिक और मजबूरी के तहत आप पाते हैं, क्योंकि अगर आपने इस पिन का इस्तेमाल 30 दिनों में नहीं किया, नेहा जी 187 पिन का इस्तेमाल अगर आपने 30 दिनों में नहीं किया, पूरा का पूरा पिन वॉश हो जाएगा, अगले महीने फिर से फंड आएगा और फिर से पिन आ जाएगा, लेकिन ये वाला पिन चला जाएगा।